हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी के जीवोम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जीवोम क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बायोम कहते हैं। पर्यावरण हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और भी पर्यावरण सभी कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग इसको बार बार अच्छे से स्टडी करते रहिए, ये हर कंपटीशन के लिए उपयोगी हैं। देखिए, जीवोम क्या होता है। जब पारिस्थितिक रूप से समस्त पादपों और प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम बायोम कहते हैं या जीवोम कहते हैं। जब पारिस्थितिक रूप से समस्त पादपों और प्राणियों का, समस्त पादप मतलब पेड़ पौधों को और प्राणियों को और जीव जंतुओं का सम्मिलित रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे ही बायोम कहते हैं। देखिए, ये बायोम या जीवोम दो प्रकार के होते हैं। एक स्थलीय बायोम मतलब भूमि पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जलीय बायोम या जल में रहने वाले बायोम या जीवोम है। देखिए, स्थलीय का सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहला नंबर है अनुकूलतम बायोम। ये अनुकूलतम बायोम क्या है? अयनवर्ती सदाबहार वन, अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन या विषुवत रेखीय वन। अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन या विषुवत रेखीय वन। सदाबहार वर्षा वन का मतलब ऐसा होता है जो हम देखते हैं कि जो भूमध्य जो रेखा है, जो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरने वाले विषुवत रेखा है, तो इस जगह पर ज़्यादातर बारिश होती है। उस बारिश के होने से जो वहाँ अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा उगते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम सदाबहार वर्षा वन या विषुवत रेखीय कहते हैं। प्रदेश जहाँ वर्ष भर गर्म एवं तटीय मौसम रहता है और वनस्पतियों की सतत वृद्धि हुआ करती है। मतलब वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। वहाँ पर नॉर्मली 32 से 34 डिग्री तक लगातार तापमान बना रहता है। कौन सी जगह पर? विषुवत प्रदेश पर। और वहाँ पर तापमान जब होगा तो वहाँ से जो समुद्र है, समुद्र से भाप या जलवाष्प ऊपर उठती हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश भी कराती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी होते हैं या सदाबहार वर्षा वन भी वहाँ पाए जाते हैं। नंबर 2 है मौसमी जलवायु वाले बायोम। वर्ष में कम से कम 2 ऋतुएं ऐसी होती हैं जिसमें तापमान एवं वर्षा का पर्याप्त अंतर होता है। मौसमी जलवायु वाले बायोम मीन्स होता है वर्ष में कम से कम 2 ऋतुएं ऐसी होती हैं जहाँ तापमान और वर्षा का पर्याप्त अंतर रहता है। नंबर 1 इसमें मानसून वन बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम, कोड़धारी वन बायोम, रूम सागरी वन बायोम, सवाना बायोम, ऊंची घास वाले प्रेरी, छोटी घास वाले स्टेपी। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मानसून वन बायोम, मानसून जो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती हैं उस क्षेत्र में जो बायोम है जीव जंतु का, जो जहाँ पर हम सम्मिलित अध्ययन करते हैं। बायोम का मतलब ये होता है जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे इन सब का हम सम्मिलित रूप से जब अध्ययन करते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं, हम उसी को बायोम कहते हैं। तो ये सारे अलग अलग कोड़धारी वन कहाँ पर, उस जगह पर क्या क्या है, ये सारे इन सब का अलग अलग अध्ययन डिटेल से होता है। ठीक है, तो मानसून वन बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम, कोड़धारी वन बायोम, रूम सागरीय वन बायोम, सवाना बायोम, ऊंची घास वाले प्रेरी और छोटी घास वाले स्टेपी। नंबर सी आता है ऊष्मा व नमी दोनों के सतत अभाव वाले बायोम। इसमें भी कई अलग अलग बायोम पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क बायोम, उष्ण शुष्क बायोम, शीतोष्ण शुष्क बायोम, आर्कटिक टुंड्रा बायोम, अल्पाइन पर्वतीय टुंड्रा बायोम। मतलब किस जगह पर आधा अर्ध शुष्क का मतलब होता है थोड़ा कम नमी वाले जो बायोम है, वहाँ पर कैसी स्थिति है, वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों के संबंध हैं। उष्ण शुष्क बायोम, शीतोष्ण, मतलब ये सारे अलग अलग मतलब बायोम के ही रूप हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है जलीय बायोम। जलीय का मतलब होता है जहाँ पर जल, मतलब जैसे सागर है, जहाँ पर जल होते हैं, जल में स्थित किस प्रकार से पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच में संबंध हैं। तो एक सबसे पहले गर्म जलीय बायोम,
महाद्वीपीय नग्न मग्न तट बायोम और खुला सागर बायोम, मतलब महाद्वीप के चारों तरफ जो तट हैं वहाँ वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। खुला सागर बायोम, खुले सागर में किस प्रकार से बायोम मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच में पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से बनता है। अगला है शीत सागर जलवायुम, ऊर्ध्वगामी जलवायुम, शीत सागर के अंतर्गत है ऊर्ध्वगामी जलवायुम, महाद्वीपीय जलवायुम, खुला सागर वायुम। उसके बाद अलवण जलीय वायुम। अलवण का मतलब जिसमें ऐसा जल जिसमें नमक न पाया जा रहा हो, जैसे नदी है, नदी में नमक नहीं पाए, मीठे पानी होती हैं, झील है, तालाब है, ये अलवण जलीय वायुम इसको कहलाते हैं, मतलब यहाँ पर नमक की अनुपस्थिति होती है। उसके बाद आता है पारिस्थितिक अनुक्रम। पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है, देखिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पारिस्थितिक समुदाय की स्थापना को पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पारिस्थितिक समुदाय की स्थापना को पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पारिस्थितिक समुदाय की स्थापना को पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राथमिक है। प्राथमिक में पारिस्थितिक समुदाय का ऐसा क्षेत्र में मतलब पारिस्थितिक समुदाय का ऐसे क्षेत्र में विकास जहाँ पहले से कोई पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान नहीं था। मतलब पारिस्थितिक समुदाय का ऐसे क्षेत्र में विकास जहाँ पर पहले से कोई पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान नहीं था, जैसे रेतीली भूमि, भूमि वानस्पतिक समुदाय क्रम, मतलब रेतीली भूमि, वहाँ पर पहले कोई भी मतलब विकसित कोई विकास नहीं हुआ था, कोई मानव पेड़ पौधे ये सब बहुत कम मात्रा में थे या थे ही नहीं, बाद में इनका विकास हुआ, वहाँ पर लोग रहने लगे। दूसरा क्या है, जहाँ पहले से कोई समुदाय विद्यमान था परंतु बाद में नष्ट हो गया हो, जैसे आग से जलकर नष्ट होने के पश्चात वहाँ पुनः वन समुदाय का विकसित हो जाना। जैसे कहीं पर कोई रह रहा हो ऑलरेडी, उसके बाद वो स्थान आग मतलब बाढ़ आ गया या आग लग गई, उससे वो नष्ट हो गया, उसके बाद फिर से वहाँ पर नई आबादी बसी, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक अनुक्रम, द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रम। जहाँ पहले से कोई समुदाय विद्यमान था परंतु बाद में नष्ट हो गया हो, तो जैसे आग से जंगल नष्ट होने के बाद वहाँ पुनः वन समुदाय का विकसित होना। तो ये आज हमने जीवोम के बारे में पढ़ा। जीवोम के बारे में सारी हेडिंग्स इन सबको हमने लिखाया है। अब आप लोग इसको तैयार कीजिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम पारिस्थितिक पिरामिड्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।